एक बार फिर आतंक ने कश्मीर की वादियों को लहूलुहान कर दिया। पहलगाम में मासूम सैलानियों पर हुआ हमला सिर्फ इंसानों की जान नहीं ले गया, बल्कि भारत पाक रिश्तों को एक और गहरे मोड़ पर ले गया। लेकिन अब भारत ने भी दो टूक जवाब दिया है। कूटनीति से लेकर सुरक्षा तक हर मोर्चे पर सख्ती दिखाई जा रही है। पाकिस्तान के लिए अब ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि अपने ही बनाए जाल में फंसने जैसा बनता जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की शुरुआत भी हो गई है। भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए। इंडस जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी पर लग गई है रोक। 1960 की इस संधि को सस्पेंड कर दिया गया है। अटारी सीमा बंद हो गई है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। सार्क वीजा की छूट रद्द हो गई है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने को कहा गया है। राजनयिक स्टाफ की कटौती, अब दोनों देशों के मिशन में सिर्फ 30 स्टाफ ही रहेंगे, जो पहले 55 थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक को खत्म किया जाएगा, भारत पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब सवाल यह है कि क्या भारत के झटकों को पाकिस्तान सह पाएगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही खस्ता हाल है। पाकिस्तान की जनता पाई पाई को मोहताज है। हर एक पाकिस्तानी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान का डूबना तय माना जा रहा है। 2025 में पाकिस्तान को 22 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है, जिसमें से 13 अरब डॉलर सिर्फ बैंकों के हैं। कर्ज का बोझ इतना कि ब्याज चुकाने में ही 40 से 50% सरकारी आमदनी चली जाती है। पाकिस्तान ने हाल ही में 1.3 अरब डॉलर का IMF पैकेज हासिल किया, लेकिन उसे रिफॉर्म्स की शर्तों पर ही पैसा मिलेगा। विदेशी मुद्रा भंडार भी कुछ ही हफ्तों के इंपोर्ट बिल को ही चुका सकता है। 2022 में पाकिस्तान के मंत्री ने लोगों से चाय कम पीने की अपील की थी, क्योंकि चाय इंपोर्ट के लिए कर्ज लेना पड़ रहा था। पाकिस्तान में महंगाई दर 0.7% है, जो कि डिफ्लेशन की स्थिति है। यह इन्फ्लेशन से भी खतरनाक स्थिति है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब इकोनॉमी में खपत नहीं होती और खपत बढ़ाने के लिए सामानों को सस्ते दामों पर बेच दिया जाता है। इस स्थिति में इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो पाती। अब एक्सपर्ट्स का भी यह मानना है कि पाकिस्तान युद्ध का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था कर्ज और IMF के सहारे चल रही है। भारत की ओर से इंडस वाटर ट्रीटी की रोक पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर सीधा वार है। पाकिस्तान की खेती सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। अगर भारत पानी को अपने इलाके में मोड़ देता है तो पाकिस्तान के खेत सूख सकते हैं। इससे पाकिस्तान में खाद्य सुरक्षा और रोजगार पर बड़ा असर पड़ेगा। भारत अब कूटनीति से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दुनिया भर के देशों से समर्थन जुटाकर पाकिस्तान पर दबाव पड़ रहा है। भारत की रणनीति साफ है, अब न सहेंगे न चुप रहेंगे। पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, यह भारत की सहनशीलता की परीक्षा थी। लेकिन अब भारत बदल चुका है। जवाब दिया जाएगा, वो भी मजबूती से और समझदारी से। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।